Hello friends and welcome to my channel Dikshit and I am Sudh Dikshit and we are going to read about refraction through wave optics. ठीक है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? व्हेन a light beam goes from rarer to denser or denser to rarer, then they change their path. ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या करती है जब कोई लाइट बीम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, मतलब नॉर्मल कंसंट्रेशन से जैसे एयर है उससे वाटर में जाएगी तो अपने पाथ को क्या करेगी फ्रेंड्स, रिफ्लेक्ट कर लेगी, यानी कि हल्का सा उस पाथ में चेंज आ जाएगा। कैसे माय फ्रेंड्स, देखना जरा, सपोज कर लेना ये कोई मीडियम है जिसमें वाटर, क्या फ्रेंड्स, वाटर, और यहाँ पे एयर, बाहर एयर है, अंदर क्या है फ्रेंड्स, वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब क्या होता है, बीम ऑफ लाइट्स आती है समय फ्रेंड्स, और वो क्या करते हैं समय फ्रेंड्स, वो डेविएट हो जाती है सर, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए हमें इसमें रिफ्लेक्शन में निकालना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन जो स्पीड ऑफ इसमें है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो है मीडियम के नू के इक्वल है। मीडियम के नू के इक्वल का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये है इसका नॉर्मल और ये है इसका नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल आएगा उसे हम आई कहेंगे, यहाँ पे जो एंगल होगा उसे हम आर कहेंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब देखिए हमें दोनों स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करना पड़ेगा, तो एयर में जो लेंगे वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, जो इसमें लेंगे उसे हम भी मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे P, इसे इसको मीट कर देते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इसको इससे मीट कर देते हैं। अब देखना नेमिंग कर लेते हैं, जैसे में इसको हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट इसको हमने Q मान लिया, A Q P, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट बना दे रहे हैं, यहाँ पे P डैश, यहाँ पे Q डैश और यहाँ पे A डैश, इन पॉइंट्स को हमने मान लिया था। बीम ऑफ लाइट आई, डिफ्रेक्ट हुई, हमने एक नॉर्मल रे दोनों साइड बनाया, ठीक है, इसमें हमने आई और आर बता दिया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, आई और आर एंगल पता कर लिया, फिर हमने इसको नेमिंग दी। और इसके बाद देखना माय फ्रेंड्स क्या करना है, हम क्या करते हैं इन पूरे को, ठीक है, इन पूरे को समेशन करते हैं, जैसे में हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, इसे डिनोट कर सकते हैं टाइम से, क्योंकि एक चीज कॉमन होगी, वो है क्या, समय, समय कॉमन होगा माय फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो लाइट बीम आ रही है वो जाएंगे इधर, ठीक है, तो उनके मीडियम जो लाइट का स्पीड होगा वो अलग हो जाएगा मीडियम में कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है माय फ्रेंड्स। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखना, अगर हम क्या करें टी की वैल्यू फाइंड करें तो हम कुछ दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेते हैं, यानी कि मान लो इस बीच वाले को हमने नहीं कहा कुछ, इस पॉइंट को हम के मान लेते हैं, तो हम इन दोनों को फाइंड करते हैं, जैसे में क्यू के कहाँ पे है, एयर मीडियम है, यानी कि स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या, सी प्लस, आ जाओ मीडियम के अंदर यानी कि वाटर में, क्या हो जाएगा क्यू डैश के अपॉन, इसका क्या होगा माय फ्रेंड्स, इसका मीडियम चेंज हो गया तो वो सी था, कुछ कंसंट्रेशन लग गया तो वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगी चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं जैसे में भी, ठीक है माय फ्रेंड्स। इस इक्वेशन को, ठीक है, क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तो समझ में आया क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है माय फ्रेंड्स, वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट की पाथ में चेंजेस आता है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर मीडियम की बात हो रही है तो हमें वो प्रूव करना होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू मीडियम, यानी कि नू, जो नू है, ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा। इस आई और आर को लेकर हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले समय को फाइंड किया, अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखिएगा क्यू ए के में, क्या देखेंगे माय फ्रेंड्स, क्यू ए के में आप देखेंगे
क्या हो जाएगा, साइन आई की वैल्यू हो जाएगी साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा माय फ्रेंड्स क्या, क्यू की अपॉन ए की, क्यू की अपॉन ए की, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं ए के साइन आई इज इक्वल टू क्यू के, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या माय फ्रेंड्स, ध्यान लीजिएगा, ए के साइन आई इज इक्वल टू क्यू के, साइन आई इज इक्वल टू, ये आई है, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या हो गया, क्यू के अपॉन ए के, क्यू के अपॉन ए के, ठीक है। अब देखना ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, साइन आर फाइंड करते हैं, यानी कि यहां से फाइंड करते हैं, साइन आर फाइंड करते हैं। साइन आर फाइंड करेंगे माय फ्रेंड्स, तो इस ट्रायंगल में देखिए, हमने इस ट्रायंगल को देखा अभी, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, के पी डैश क्यू डैश, इसमें देखते हैं। तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे क्यू डैश के, क्या फ्रेंड्स, क्यू डैश के अपॉन के पी डैश, क्या फ्रेंड्स, के पी डैश, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, ये है, पाकिस्तान क्या है, ये हिंदुस्तान अपन पाकिस्तान करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, हमें क्या करना है, के पी डैश, के पी पहले के लिख लेते हैं, के पी डैश, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा के पी डैश साइन आर इज इक्वल टू क्यू डैश के, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया, इतना समझने के बाद अब इस फिगर की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इस वैल्यूज पे क्यू के क्यू डैश के क्यू डैश के, ये वैल्यू दोनों उठा के यहाँ पे पुट करनी है, क्या करनी है, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है। एक और काम पड़ेगा फ्रेंड्स, देखना क्या, ये जो के पी है, ये जो के पी डैश है, के पी डैश, ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखना, हम लिख सकते हैं क्या, के पी डैश को हम लिख सकते हैं, के पी डैश को ए पी डैश माइनस ए के, ए पी डैश माइनस ए के, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब देख लो, अब हम इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। फिर हम समझते हैं कि इन वैल्यूज को कैसे लाना है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखना जरा, हमने इसमें पुट किया दैट टी इज इक्वल टू क्यू के जाए, ठीक है, ये ए के साइन आई, क्या हो गया, ए के साइन आई अपॉन क्या है, सी प्लस, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखना क्यू डैश के की जगह पे पुट कर देंगे, पहले सिंपली पुट कर देते हैं, क्या, के पी डैश साइन आर अपॉन में भी, ठीक है। अब चलना, अब देखना जरा, हम इसे भी मिटा दें, इसका भी काम खत्म, जिसका काम खत्म उसे मिटाते जाना है, ठीक है। ऊपर देखना ए के साइन आई, ठीक है, ए के साइन आई, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखना हमें क्या पुट करना था, देखना है पहले वहाँ पे पहुँचता है, टी इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ए के साइन आई अपॉन में सी, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट, प्लस के पी को क्या लिखना था, ए पी डैश माइनस ए के, ऐसा लिखना था क्या, ए पी डैश माइनस ए के, अगर हम कर देते तो क्या आ जाता, के पी डैश आ जाता क्या, साइन आर अपॉन भी, देखना टी इज इक्वल टू
ए के साइन आई अपॉन सी, ठीक है। इसमें दो टर्म हो गए, ए पी साइन आर अपन भी, ए के साइन आर अपन भी, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले माइनस टर्म लिख लेते हैं, ए के वाले को, ए के को एक पास कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए के माइनस ए के, माइनस है ना, माइनस ए के साइन आर अपॉन बी हो गया, प्लस ए पी साइन आर, सपोज कर लीजिएगा, जस्ट नॉट अ बिग, ठीक है। तो साइन आर अपॉन बी, ठीक है। अब देखना माय फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें नेग्लेक्ट करनी है किस वैल्यू को, ए के की वैल्यू को, ए के की वैल्यू को क्या करनी है, निगलेक्ट करनी है। तो देखना, अगर हम ए के की वैल्यू निगलेक्ट करें तो ये जो वैल्यू है, क्या है, ये जो वैल्यू है ये पूरी निगलेक्ट होगी, एक एक वैल्यू निगलेक्ट क्यों होगी, क्योंकि क्या करते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट की किसी पर्टिकुलर टाइम में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर टाइम क्या था, ए के था, आप अपने फिगर में रिमाइंड करिए, ए के था, ठीक है। जो दो हम डिस्टेंस लिए थे वो कहाँ से कॉमन था, ए के से कॉमन था, ए के फर्स्ट डिस्टेंस था मेरे, इसलिए ए के की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखना क्यों, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ये देखिएगा, ए के साइन आई अपॉन सी, ए के साइन आर अपॉन भी, ठीक है। ए के की वैल्यू इज इक्वल टू 0 लिख लेना, ए के साइन आई अपॉन सी माइनस ए के साइन आर अपॉन भी इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को क्या करना है, हमें इस वैल्यू को निगलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखना, यहां से ए के कॉमन लेंगे, 0 की साइड भेजेंगे, वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन आई अपॉन सी साइन आर अपॉन भी, बचेगा ऐसा। अब देखना हम क्या करते हैं, मिटाते हैं थोड़ा और देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखना क्या है, इस ए के को दोनों में से कॉमन लिया, उधर भेजा तो 0 हो गया, बचा क्या, साइन आई अपॉन, देखो क्या बचा, साइन आई अपॉन में सी माइनस क्या, ए के तो हट गया है, बचा क्या है, साइन आर अपॉन भी इज इक्वल टू 0। क्या ये बचा मेरे फ्रेंड्स। अब देखना क्या हो गया, अगर हम इस माइनस को उधर भेजते प्लस हो जाएगा, यानी साइन आई अपॉन सी इज इक्वल टू, माइनस का था गया तो प्लस का, साइन आर अपॉन बी। अब देखना, अगर हम साइन आर को, किसको, साइन आर को नीचे ला दे, सी को ऊपर भेजे, तो क्या होगा माय फ्रेंड, साइन आई अपॉन साइन आर होगा इज इक्वल टू सी बाई भी। अब बताना माय फ्रेंड्स, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, इज इक्वल टू न्यू होता है। और बताना, देखना ये क्वेश्चन आया है, स्पीड ऑफ लाइट विद अनदर मीडियम ऑफ स्पीड इज नोन एज नू, यानी कि हमारे जो प्रूव करना था रिफ्रैक्शन में, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नू, हमने प्रूव कर दिया माय फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या था, यही हमें प्रूव करना था रिफ्रैक्शन में, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी इज इक्वल टू नू, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो ये होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है माय फ्रेंड्स, क्या होता है रिफ्रैक्शन। आपने क्या किया, सबसे पहले 3 रेज ली, वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपने उसकी वैल्यू में से आई आर निकाला और उसे टी के कंपैरिजन में रखा, फिर उसमें से ए के की वैल्यू निगलेक्ट कर दी, और ए के की वैल्यू निगलेक्ट करने पर आपको साइन आई अपॉन सी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन भी मिला, ठीक है, जो किसके इक्वल हो गया, सी बाई भी, यानी कि नू के इक्वल हो गया माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जाते जाते एक थॉट बताते जा रहा हूँ कि स्टूडेंट वही है जो मार्क्स के लिए ना पढ़े। आप इतना काम करिएगा कि आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़िएगा। पढ़ना किसके लिए है माय फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान दीजिए। पढ़ना किसके लिए है, आप किसके लिए पढ़ सकते हैं, अपने लिए पढ़िए। किसके लिए, अपने लिए पढ़िए, ठीक है। क्यों और कैसे,
इसके बारे में हम नहीं सोचते। कैसे करना होगा ये हम बता सकते हैं। कैसे करना होगा, आप अपना 100% दे के कर सकते हैं। आप अपना 100% देकर कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो नंबर के पीछे मत भागिएगा, आप अपना 100% दीजिए, वो जरूर आपको सक्सेसफुल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।